हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने देखा था भाई कि जो ग्राफ होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था भाई एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होते हैं, एक टाइम सीरीज ग्राफ होते हैं। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के अंडर एक होता है लाइन ग्राफ। ओके, वो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम ऑलरेडी हमारे लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फिर जो उसका सेकेंड टाइप है वो कौन सा है? हिस्टोग्राम। ठीक है, तो अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। ओके, कि हिस्टोग्राम क्या होता है। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम के मीनिंग से। ओके, कि हिस्टोग्राम एक्चुअल में होता कैसे है, फिर हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, so histogram is a graph of a frequency distribution in which the class intervals are plotted on the x-axis and their respective frequencies on the y-axis। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल्स आ रहे हैं। राइट, हमने हमारे लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में क्या देखा था? लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में देखा था कि वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्म किया जाता है ना। और जो हिस्टोग्राम है वो किस चीज के लिए फॉर्म हो रहा है? कंटिन्यूस सीरीज के लिए। राइट, क्लास इंटरवल्स का मतलब एक कंटिन्यूस सीरीज ही हो रही है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई इसमें इंक्लूसिव सीरीज भी आएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज भी आएगी, वो जो भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई डिस्क्रीट सीरीज नहीं होती हमारे हिस्टोग्राम्स में। ठीक है, जो हिस्टोग्राम्स होते हैं वो क्लास इंटरवल्स को मेजर करते हैं या क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक्स एक्सिस पर, और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है वो वाई एक्सिस पर। ठीक है, सेम चीज हमने देखी थी हमारे लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में। राइट, वहां पर भी हमने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वाई एक्सिस पर रहेगी, है ना, और जो वैल्यूज होगी वेरिएबल की, दैट इज जो डिस्क्रीट सीरीज होगी वो कहाँ पे रहती है? वो एक्स एक्सिस पर रहती है। ओके, सेम चीज है हमारे हिस्टोग्राम में कि फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पर रखना है। ठीक है, इट इज अ 2 डायमेंशनल डाइग्राम। जो हमारा हिस्टोग्राम है स्टूडेंट्स वो 2 डायमेंशनल डाइग्राम है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि भाई 2 डायमेंशंस को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है वो 2 डायमेंशनल डाइग्राम होता है। ठीक है, देन हिस्टोग्राम इज अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस सीरीज और क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, हिस्टोग्राम स्टूडेंट्स बहुत ही पॉपुलर मेथड है किस चीज को प्रेजेंट करने के लिए? कंटिन्यूअस सीरीज को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, या फिर जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे प्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम को हम बोलते हैं बहुत ही कॉमन मेथड है ये। ठीक है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर मेथड। ओके, A histogram is never drawn for a distance for a discrete series। ठीक है, जो हमारा हिस्टोग्राम होता है स्टूडेंट्स वो कभी भी डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही फॉर्म होगा। ओके, हाइट और लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगुलर शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, हाइट और लेंथ जो होती है स्टूडेंट्स एक एक रेक्टेंगल की, वो क्या शो करती है हमें? वो शो करती है हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिस्टोग्राम कैसा होता है मैं उसका आपको एक विजुअल लुक दे देती हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर वे में हमारा हिस्टोग्राम दिखता है। ओके, ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट्स हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो सारे बार्स हैं, जो सारे रेक्टेंगल्स हैं, वो एकदम एक दूसरे के पास में होते हैं। ओके, इनके बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है, अब जो इनकी हाइट होती है स्टूडेंट्स वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे बता रही है भाई? फ्रीक्वेंसी को हमने कहाँ पे लिया है? फ्रीक्वेंसी को हमने लिया है हमारे वाई एक्सिस पर। राइट, तो अगर ये पर्टिकुलर जो बार है इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 50। ओके, यहाँ पर मेरा क्या कौन से टर्म आ रहा है? 50। तो मतलब क्या बता रहा है भाई कि इस पर्टिकुलर बार की हाइट 50 तक है। दैट इज जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? वो है 50। ठीक है, तो जो हमारी ये होते हैं हाइट होते हैं या फिर हम बोल रहे हैं लेंथ होते हैं हमारे रेक्टेंगल्स की, वो क्या शो करते हैं? वो फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। ठीक है, और एंड ब्रेथ इंडिकेट साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो ब्रेथ होती है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर, ओके, ये जो ब्रेथ होती है क्या बताती है हमें? ये हमें क्लास इंटरवल का साइज बताती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लास इंटरवल हम ले लें 0 to 5, 10, 15, 20। राइट, तो ये क्या बता रही है भाई? 0 to 5 क्या ब्रेथ है इसकी या क्या साइज है इसके क्लास इंटरवल का? 5 यूनिट्स का। ठीक है, फिर 5 to 10 इसका भी क्या साइज है स्टूडेंट्स? 5 का है। ठीक है,
फिर 10 to 15 इसकी भी सेम वो है हमारी साइज, ऑलराइट। तो ये क्या बता रहा है भाई कि ये जो ब्रेथ होती है वो हमें क्या शो करती है, ब्रेथ हमें शो करती है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। और जो हाइट होती है वो क्या बताती है, हमें फ्रीक्वेंसी बताती है, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा कि भाई हाइट कैसे बता रही है और जो हमारी ब्रेथ है, मतलब हाइट हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बता रही है और ब्रेथ हमारी क्लास इंटरवल की साइज कैसे बता रही है, ठीक है। सो ईच रेक्टेंगल इज एडजेसेंट टू अदर टू गिव अ कंटिन्यूअस पिक्चर, ठीक है। ये जो हर एक हमारा रेक्टेंगल है ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, राइट। हम देख सकते हैं कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये इनके बीच में गैप नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, बिकॉज ये एक कंटिन्यूअस पिक्चर दिखा रहा है, राइट, कि भाई ये एक क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग चलते जा रहा है, एक कंटिन्यूअस बेसिस पर चल रहा है, तो इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमारे जो हिस्टोग्राम होता है वो एकदम उसके जो बार्स होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इतना जो भी पिक्चर थी हमारे हिस्टोग्राम की वो इतनी क्लियर होंगी कि हिस्टोग्राम में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। फिर हम अगर आगे देखें स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर जो हमारा बोल सकते हैं कि ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, हिस्टोग्राम है, ओके। वो हमें बता रहा है भाई देखो ये जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट है, राइट। ये जो सारे बार्स हैं, जो सारे रेक्टेंगल्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, ठीक है। ये हमें हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्लास इंटरवल्स, ठीक है। और जो हमारी हाइट है स्टूडेंट्स, ओके, ये जो हाइट है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो हमारी ब्रेथ है वो क्या शो करेगी, हमें साइज शो करेगी कि एक क्लास इंटरवल का क्या साइज है। जैसे कि ये इसकी ब्रेथ जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ इतनी है, राइट। तो ये यहाँ पर होगा शायद 430, ठीक है। तो इसकी ब्रेथ कितनी हुई, इसकी ब्रेथ हुई 10 यूनिट्स की, ठीक है। मतलब इसका साइज क्या हुआ, इंटरवल का साइज क्या हुआ क्लास इंटरवल का, 10 यूनिट्स का, ठीक है। तो जो हमारी ब्रेथ होती है वो क्या बताती है, जो हमारी ब्रेथ होती है वो बताती है भाई कि आपका क्लास इंटरवल का साइज क्या है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब जो हमारी हिस्टोग्राम होती है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब हम हिस्टोग्राम में 4 डिविजन्स कर सकते हैं कि हिस्टोग्राम इन 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, द टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। ये 4 केसेस हैं, कौन कौन से, इक्वल क्लास इंटरवल आर गिवन, ओके, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, ठीक, then midpoints are given and inclusive class intervals are given, ठीक है। now students ये जो सारी चीज़ें ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, equal class interval, unequal class interval, राइट, मिड पॉइंट्स, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें याद हैं अभी भी और आप लोगों ने उन्हें अच्छे से पढ़ा था, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई इक्वल क्लास इंटरवल हम किसे बोलते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल हम किसे बोलते हैं, मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये हम बोल सकते हैं भाई कुछ टाइप्स हैं हमारे हिस्टोग्राम के, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स इन चारों केसेस में या ये चारों टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि इनके अंडर हमारा हिस्टोग्राम कैसा होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं चारों जो हमारे टाइप्स हैं, जो चारों केसेस हैं, अगर मैं उसे एक ही वीडियो में इंक्लूड करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। हम ये जो पूरा हिस्टोग्राम है उसे 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम ये दोनों पढ़ेंगे, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल, एंड देन जो इसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे भाई मिड पॉइंट्स एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद इक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। हम देखते हैं भाई कि इक्वल क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हमारा हिस्टोग्राम कैसे फॉर्म किया जाता है, ओके। इक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा या फर्स्ट केस हो जाएगा जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई इक्वल क्लास इंटरवल्स है। इक्वल क्लास इंटरवल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की जो सारी क्लास इंटरवल्स हैं हमारे पास में या जो सारी क्लासेस हैं, राइट, उनकी जो इंटरवल है वो इक्वल होने वाली है, वो सेम होने वाली है, राइट। अगर एक का जो इंटरवल है, एक क्लास का इंटरवल 5 है तो सारी क्लासेस का इंटरवल 5 होगा, ओके। एक का 10 है तो सारी का 10 होगा, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो जब इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो हम कैसे हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो हम चले देखते हैं कैसे करते हैं। इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, the height of each rectangle is taken to be equal to the frequency of the corresponding class.
स्टूडेंट्स जो इक्वल क्लास इंटरवल वाली बात होती है ना, ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम है, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें बस जो डेटा दे दिया हमें उसे हमें बस प्लॉट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वो नहीं होगा भाई कि किसी भी अगर इक्वल अनइक्वल में हमें पहले इक्वल में कन्वर्ट करो या फिर मिड पॉइंट्स है तो उन्हें कुछ कन्वर्ट करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पे भाई इक्वल क्लास इंटरवल में हम क्या देखेंगे कि जो सारा डेटा है ना वो जैसा हमें गिवन है हम वैसा का वैसा उसे उठाकर प्लॉट कर देंगे, ठीक है। On the x-axis, each class interval is drawn in which width of the rectangle is equal, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वृत्त होती है सॉरी जो हमारी वृत्त होती है, जो वृत्त होती है हमारे रेक्टेंगल्स की वो सेम रहती है। मतलब क्या, ये जो हमारे रेक्टेंगल्स बनने वाले हैं राइट, ये सेम वृत्त के बनेंगे, ओके। इनकी जो वृत्त होने वाली है ये पर्टिकुलर ये कैसी होगी, ये सेम होगी। ये सेम कैसे होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या पता है कि भाई जो वृत्त होती है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है साइज एक क्लास इंटरवल का, राइट। तो जब हमारे क्लास इंटरवल्स इक्वल हैं, है ना, तो उनका साइज ऑब्वियसली इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारे बार्स होंगे, ये जो हमारे रेक्टेंगल्स होंगे, ये कैसे होंगे, एकदम इक्वल वृत्त के होने वाले हैं, ठीक है। और हाइट तो एज यूजुअल हमें फ्रीक्वेंसी शो करेगी, ठीक है। हाइट क्या बताएगी, हाइट बताएगी भाई कि आपके एक पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। ऑन दी एक्स एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस वी प्लॉट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हम क्या प्लॉट करने वाले हैं, यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे हमारे फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। आई गेस स्टूडेंट्स की यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सब कुछ। देखो इक्वल क्लास इंटरवल में कुछ भी नहीं करना है भाई, जो डेटा गिवन होगा ना बस हमें उसे प्लॉट करना होगा हमारे ग्राफ पर, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। नाउ ये कुछ इस पर्टिकुलर वे में हमें इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम देखने को मिलता है, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई ये जो हमारी वृत्त होने वाली है ना ये बिल्कुल सेम होगी। हर एक रेक्टेंगल के आप देख सकते हो कि जो वृत्त है वो सेम है। क्यों? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर हमारा हिस्टोग्राम है ये हमें इक्वल क्लास इंटरवल बता रहा है, ओके। कि आपकी जो क्लासेस हैं उनके बीच उनका जो साइज है, ओके, जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल हैं, वो एक ही साइज की है, इसलिए ये ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है हिस्टोग्राम, ठीक है। यहाँ पर हम देखो विजुअली भी देख सकते हैं यार कि ये जो सारी हमारी वृत्त्स हैं वो कैसी हैं, सेम है, ठीक है। और जो हाइट है वो एज यूजुअल क्या शो करने वाली है, फ्रीक्वेंसी शो करने वाली है, ठीक है। नाउ इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स की, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे कैसे प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। सो द टेबल बिलो शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये क्या है भाई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि कितने मार्क्स स्कोर हुए स्टैटिस्टिक्स में वो बताया जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, हमें इसे हिस्टोग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो मार्क्सेस हैं वो कैसे हैं भाई, वो क्लासेस में डिवाइडेड है, राइट। एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या होगी, वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये जो क्लासेस है क्या हम इसमें देख सकते हैं कि ये इक्वल है, बिल्कुल। ये देखो इसका क्लास इंटरवल कितना है भाई, 10 यूनिट्स का, ओके। इसका कितना है, 10 है। 20 to 30 में कितना है, 10 है, ओके। 30 to 40 भी 10 ही है, 40 to 50 भी 10 है, 50 to 60 10 है एंड 60 to 70 भी 10 है ना। हम थ्रू आउट देख सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो हमारा क्लास इंटरवल था वो कैसा था, वो इक्वल था, वो 10-10 था, राइट। क्लास इंटरवल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई गेस कि आप लोगों को याद होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, L2 माइनस L1, राइट। L2 क्या है, L2 है हमारी अपर लिमिट, है ना। और L1 क्या है, L1 है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमें क्या मिलता है, एक क्लास का इंटरवल पता चलता है, ठीक है। तो 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि भाई जो हमारा क्लास इंटरवल है वो इक्वल है, ठीक है। सो इक्वल क्लास इंटरवल में हमें पता है कि जो क्लासेस गिवन है, ठीक है, वो हमें बनानी है, वो हमें प्लॉट करनी है हमारे ग्राफ पर, और जो उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें प्लॉट करनी है, ठीक है।
तो जब हम उसे प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं उनके बीच में गैप है, राइट। ये गैप आप लोगों को नहीं रखना है, आपके गैप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर एक एंड हुआ है तो दूसरा यहीं से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। फिर जो थर्ड वन है वो यहाँ पर खत्म होगा, फोर्थ वन इधर हो जाएगा, ओके। देन जो फिफ्थ वन है वो भी यहीं ड्रॉ होने वाला है, फिर ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ, ठीक है। ये गैप हमें नहीं रखना है, कुछ इस पर्टिकुलर वे में बिना गैप वाला हिस्टोग्राम हमें बनाना होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम में गैप्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी कि ये पर्टिकुलर ग्राफ में गैप्स हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में हमें गैप्स नहीं बताने। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो 0 to 10 है, 10 to 20 है, ओके। इसे हम कैसे प्लॉट करेंगे भाई, ये 0 आ गया यहाँ पे, ये 10, ठीक है। फिर यहाँ से एक दूसरा स्टार्ट होके यहाँ पर 20 एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वे में हमारा जो है हिस्टोग्राम वो हम प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं, राइट, इनका जो साइज है, इनकी जो ब्रेथ है, आई मीन वो ब्रेथ कैसी है, वो ब्रेथ एकदम सेम है, राइट। यहाँ पर हम कोई भी डिफरेंस नहीं देख रहे हैं ब्रेथ में, एकदम इक्वल रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं हमें। क्यों? बिकॉज ये इक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वल क्लास इंटरवल में हमें पता है कि जो ब्रेथ होती है वो सेम रहती है, ठीक, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उसकी जो साइज है, जो ब्रेथ है, वो एक दूसरे से कहीं पर भी अलग नहीं होगी, वो सारे कैसे रहेंगे, वो सेम रहेंगे, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वाई एक्सिस पर हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है, कि एक एक पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इक्वल क्लास इंटरवल वाला केस समझ में आ गया है, ठीक। नाउ अब जो इसका सेकेंड केस है वो कौन सा है, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, ठीक है। अब क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में कि भाई आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल है। अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्या मतलब होता है कि भाई अभी जो हमने लास्ट वाले में देखा कि 10-10-10-10 का गैप था, राइट, अब वो चीज़ हम अनइक्वल में नहीं देख सकते। अनइक्वल में क्या है, अनइक्वल में कुछ ऐसे हो सकते हैं भाई 0 to 5, 5 to 10, ठीक है, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 25, 25 to 40। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक क्लास का अलग अलग साइज है, ओके। इसका जो क्लास इंटरवल है वो अलग है, ओके। इसका कितना हुआ, इसका हुआ 5, फिर इसका हुआ 5, फिर ये हुआ 10, फिर ये हुआ 5, फिर ये हुआ 15। तो ये देख रहे हैं ना हम कि भाई ये जो क्लास इंटरवल है, राइट, ये जो क्लासेस हैं इनका जो इंटरवल है वो डिफरेंट है, ठीक है, अनइक्वल है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं कि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल के थ्रू हम कैसा एक हमारा जो हिस्टोग्राम है उसे कैसे हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, वो चीज़ हम अब पढ़ेंगे हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक है। So in case of unequal class interval, frequencies are first adjusted before constructing the histogram. क्या होता है स्टूडेंट्स अनइक्वल क्लास इंटरवल में, फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लासेस को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं हम किसे एडजस्ट करेंगे, हम फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कैसे एडजस्ट करते हैं वो अभी हम सीखेंगे, लेकिन ये चीज़ हमें याद रखनी है कि भाई हमने क्लासेस को एडजस्ट नहीं किया है, क्लासेस जैसी थी वैसी ही रहेंगी। हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। The frequency distribution is adjusted in accordance to the equal class breadth, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसीज होती है उन्हें हम कैसे एडजस्ट करेंगे भाई, उन्हें हम ये मानेंगे कि यार अगर एक इक्वल क्लास ब्रेथ होती तो कितनी फ्रीक्वेंसी होती, ओके। उस अकॉर्डिंग हम जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है उसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसे हमें कैसे एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट वाली स्टेप है वो क्या है, डिटरमाइन ब्रेथ ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल। लोएस्ट क्लास इंटरवल की जो वृत्त होने वाली, ठीक है, हम वो डिटरमाइन करेंगे, ओके। मतलब जो सबसे पहले वाली जो क्लास इंटरवल होगी उसकी वृत्त कितनी है या वो क्लास इंटरवल का साइज कितना है, ओके, हम वो डिटरमाइन करेंगे। टेक दिस वृत्त एज दी स्टैंडर्ड वन, ओके। और वो जो वृत्त निकलेगी स्टूडेंट्स उसे हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड मानेंगे। मतलब यही जो हमारी वृत्त है वही सही है सारे हमारे रेक्टेंगल्स के लिए, सारे हमारे क्लासेस के लिए, ठीक है। तो मतलब जो भी लोएस्ट क्लास इंटरवल होगा, ओके, जो भी उसकी वृत्त होगी वही वृत्त जो है वो सही मानेंगे हम लोग, ठीक है। फिर डिटरमाइन वृत्त ऑफ अदर क्लास इंटरवल्स एंड कैलकुलेट
एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर ईच क्लास, ठीक है। अब ये एक न्यू वर्ड आया स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, जो लोएस्ट क्लास इंटरवल थी उसकी वृत्त देख ली, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम सारी जो क्लासेस हैं उनकी वृत्त देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करेंगे, कैसे, एडजस्टमेंट फैक्टर के थ्रू, ठीक है। अब एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। सो एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ एनी क्लास हम क्या बोलेंगे भाई, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास डिवाइडेड बाय लोअर क्लास इंटरवल, ठीक है। जो भी एक कंसर्न्ड क्लास की, जिस भी पर्टिकुलर क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर आप निकालना चाहते हो, उस क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसे डिवाइड कर दो आप, सॉरी उस क्लास की जो भी आपका साइज होगा, राइट, जो भी वृत्त होगी उसे आप डिवाइड कर दो आपकी लोएस्ट क्लास इंटरवल से, ठीक है। तो क्या निकल आएगा, तो निकल आएगा आपका एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है भाई 5 to 10 से, ठीक है। फिर वो गया 10 to 15, ठीक है। फिर 15 to 20, 20 to 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी जो लोएस्ट क्लास है वो कौन सी है, 5 to 10, ठीक है। लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है, मतलब उसकी वृत्त कितनी है स्टूडेंट्स, उसकी वृत्त है 5, राइट। तो मतलब जो 5 है वो मेरी एक स्टैंडर्ड वृत्त है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एडजस्टमेंट करना है, राइट। एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज करेंगे, क्या है उसका फॉर्मूला भाई, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास। जो सेकेंड वाली क्लास है ना, मैं उसे एडजस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो सेकेंड वाली क्लास का मेरा क्लास इंटरवल कितना है, 5 है, ओके। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, लोएस्ट क्लास इंटरवल, जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी, कितना आया, 1, ओके। तो इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आने वाला है स्टूडेंट्स, 1, ओके। इस पर्टिकुलर कॉलम में मैं क्या लिख रही हूँ, एडजस्टमेंट फैक्टर्स लिख रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो क्या है भाई, 15 to 20, 15 to 20 फिर से 5 का ही डिफरेंस है, राइट। तो ये क्लास का इंटरवल कितना हुआ, 5 डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल, वो कितना है, 5। तो इसका भी एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकला, 1, ठीक है। फिर 20 to 40, 20 to 40 का क्लास इंटरवल कितना है स्टूडेंट्स, इसकी वृत्त कितनी है, 20, और जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो कितना है, 5, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करूं या इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 4, ठीक है। तो 20 to 40 का एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकला, 4, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट फैक्टर को कैलकुलेट कर दिया, फिर आती है हमारे पास में स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमें क्या बोल रही है, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस विद द लोएस्ट विड्थ आर नॉट चेंज्ड and frequencies of all other classes are adjusted by dividing it with the adjustment factor। अब क्या होगा, अब जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स हमारी, जो भी 5 to 10, ओके, जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी हम उसे एडजस्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसीज होगी हम उसे एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ये पर्टिकुलर अब जो गिवन है हमारे पास में इस वाले कॉलम में, ये क्या है, ये है हमारी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज कुछ ऐसे गिवन है भाई, 5, 10, ठीक है, 15 एंड 20, ये मेरी फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसीज को हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज को कैसे एडजस्ट करेंगे, हमारे पास में गिवन है भाई, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस विद द लोएस्ट विड्थ आर नॉट चेंज, जो लोएस्ट विड्थ है उसके साथ में चेंज नहीं होगी, ठीक है। and frequencies of all other classes are adjusted by dividing it with the adjustment factor। जो बाकी की frequencies है उसे हम कैसे adjust करेंगे, उसे हम adjust करेंगे भाई जो हमारा adjusting factor है ना उससे divide करके, that is जो हमारी 10 है उसको हम किससे divide करेंगे, 1 से, तो वो कितनी आ गई, वो तो 10 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो फर्स्ट वाली जो थी हमारी जो लोएस्ट क्लास इंटरवल था उसका साइज था 5 और इसका भी साइज 5 था, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर जो ये नेक्स्ट वाला था इसमें भी स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट फैक्टर 15 था, ठीक है, तो वहां पर भी कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, सॉरी एडजस्टमेंट फैक्टर 1 था, तो जब आप 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो उसमें भी कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, ठीक है। फिर जो 20 to 40 है, ठीक है, 20 to 40 में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20, और जो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है वो कितना है, 4, ओके।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आफ्टर एडजस्टमेंट, वो होगी स्टूडेंट्स 20 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 5 होगी 20 to 40 वाले की फ्रीक्वेंसी आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वे से हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती है हम उसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो हमारी लोएस्ट क्लास इंटरवल था ओके, उसे हमने स्टैंडर्ड 1 माना। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने जो बाकी के जो क्लासेस थे हमारे, ठीक है, उसके लिए हमने क्या फाइंड आउट किया, एडजस्टमेंट फैक्टर। ओके, एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद में जो फ्रीक्वेंसीज है हम उसे डिवाइड कर देंगे एडजस्टमेंट फैक्टर से, तो आ जाएगी हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो होगी उसे हम प्लॉट करने वाले हैं हमारे ग्राफ पर। ठीक है, इसे स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई थिंक कि आपको अभी तक भी समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें कैसे हमारी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है। ठीक है, for example, if one class interval is twice as wide as one having the lowest class interval, then divide the height, that is frequency of its rectangle by 2. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, बात वही है, क्या बोल रहा है वो कि आपकी मान लीजिए जो लोएस्ट क्लास इंटरवल थी वो क्या थी 5। ठीक है, अब जो आपकी कंसर्न्ड क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी लोएस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, जो कंसर्न्ड क्लास इंटरवल है वो कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 10। ठीक है, ये क्या होगा, कंसर्न्ड, जिसकी हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा भाई, कंसर्न्ड क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर। राइट, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या निकला, इसका मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर निकला हमारा 2। ठीक है, तो अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है, राइट, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। क्यों, बिकॉज हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर 2 निकला है और हमें पता है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको डिवाइड कर दो एडजस्टमेंट फैक्टर से। ठीक है, ये जो सिंपल सी चीज थी उसे यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया गया है। ओके, इसलिए इस चीज से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, then histograms are constructed from these density values would have the same general appearance as the corresponding graphical display developed from equal class intervals. क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या बताया जा रहा है कि भाई आप ये जो एडजस्टमेंट के बाद में जो हिस्टोग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करने वाले हो ना, वो कहीं ना कहीं अपीयरेंस में तो आपको सेम ही दिखेगा, किसके, जो जहां पर हम इक्वल क्लास इंटरवल्स देखते हैं उसके। ठीक है, तो मतलब कि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स और इक्वल क्लास इंटरवल्स में हम जो देखेंगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, अपीयरेंस में वो सेम ही आएगा। ओके, और बाकी हम एडजस्ट करके हमारी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर वो जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज है उसको प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ पर और एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है, प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास में, वीकली वेजेस गिवन है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। ठीक है, सो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हुई हमारी, फ्रीक्वेंसी हुई, राइट, एंड जो हमारे वीकली वेजेस है इसमें हम देख रहे हैं भाई क्लासेस गिवन है। ठीक है, अब देखो क्लास इंटरवल देखते हैं इनके, ये कितना है 5, फिर 5, ओके, 20 to 25 का भी 5 ही होगा, 25 to 30 भी 5 ही होगा, 30 to 40 कितना हो गया 10। ठीक है, 40 to 60 कितना हो गया 20 एंड 60 to 80 कितना है 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई कि पहले 5 चला हमारा क्लास इंटरवल, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया। ओके, इसका मतलब कि यहाँ पर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम एडजस्ट करते हैं, राइट, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है उन्हें एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है भाई, जो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा उसे आप क्या मानोगे, स्टैंडर्ड वाला मानोगे। ठीक है, वो आपके लिए सही है, बाकी सबके लिए। ठीक है, उसके बेसिस पर सारी फ्रीक्वेंसीज को आप एडजस्ट करने वाले हो। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल कितना होगा 5। ठीक है,
फिर उसके बाद में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर हम कैसे निकालते हैं भाई, कंसर्न्ड क्लास इंटरवल, जैसे कि अगर मैं सेकेंड वाला निकाल रही हूँ तो इसका क्लास इंटरवल कितना है 5, ठीक है। सो कंसर्न्ड क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय क्या, लोएस्ट क्लास इंटरवल, राइट। लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है मेरा 5, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना हुआ 1, ओके। इस पर्टिकुलर वे में हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, हमें अपना एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है, ठीक है। फिर उस एडजस्टमेंट फैक्टर को हमें इन फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा भाई, हमारी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज है वो निकल के आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं स्टूडेंट्स तो वो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। हमने क्या किया भाई, ये दोनों तो हमारे पास में गिवन थे, वीकली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट। अब हमने 2 कॉलम्स और ड्रॉ किए, कौन कौन से, एक हुआ हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर और एक हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज है हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें बोलेंगे भाई कि वो है हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल है, राइट, वो कितना है भाई 10 to 15, दैट इज 5, ओके। तो 5 तो हो गया हमारा लोएस्ट, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट की नीड होगी नहीं, ठीक है। देन जो हमारा सेकेंड वाला है वो क्या है, उसका क्लास इंटरवल कितना है स्टूडेंट्स 5 है, ठीक है। सो कंसर्न्ड क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। कंसर्न्ड कितना है 5, लोएस्ट कितना था 5, तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकला 1, ओके। देन ये भी 5 डिवाइडेड बाय 5 होगा तो वो कितना निकला 1, ओके। 25 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 25 to 30 जो हमारा क्लास इंटरवल है, राइट। तो इसका हमारी जो साइज है वो कितनी निकली 5, ओके। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1 क्या है स्टूडेंट्स, 1 निकला हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। फिर ये जो है हमारा 30 to 40, इसका क्लास इंटरवल कितना है, इसका क्लास इंटरवल है 10, ठीक है। इसका क्लास इंटरवल 10 है। हमारी जो लोएस्ट क्लास लिमिट है या जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो कितना था 5, तो हमने क्या किया भाई 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकला 2, ठीक है। फिर हमारी जो 40 to 60, ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है स्टूडेंट्स 20, ओके। अब इस 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है हमारा, ठीक है। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज कितना निकला एडजस्टमेंट फैक्टर 4, ओके। एंड जो हमारा 60 to 80 है उसकी क्लास लिमिट कितनी है, वो भी है 20, ठीक है। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 हमारी लोएस्ट क्लास ब्रेथ है, दैट इज वो कितना निकला एडजस्टमेंट फैक्टर 4, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या निकले स्टूडेंट्स हमारे, ये पर्टिकुलर निकले हमारे एडजस्टमेंट फैक्टर्स, ठीक है। अब इन एडजस्टमेंट फैक्टर्स को हम डिवाइड करेंगे इनसे, ओके। मतलब ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसे हम डिवाइड करेंगे हमारे एडजस्टमेंट फैक्टर से, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। मतलब कि जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी वो है जो कि हम हमारे हिस्टोग्राम में प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई 7 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 7, ठीक है। फिर 10 डिवाइडेड बाय 1 10 आया, 27 डिवाइडेड बाय 1 27, ठीक है। फिर 15 डिवाइडेड बाय 1 15, ओके। देन 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 6, ओके। देन 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ वो 3, एंड 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या निकली स्टूडेंट्स हमारी, ये पर्टिकुलर हमारी निकली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। ये क्या हुई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हम जो हमारा हिस्टोग्राम बनाएंगे, ओके, उस हिस्टोग्राम में हम इन फ्रीक्वेंसीज का यूज करने वाले हैं। हम ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को यूज नहीं करेंगे, हम कौन सी फ्रीक्वेंसीज को यूज करेंगे, ये वाली को, ओके। एंड जो हमारे क्लास इंटरवल होंगे वो यही होंगे, क्लास इंटरवल में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर जो टेबल है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है, फिर हमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो निकालनी है, ठीक है। आई गेस कि इतना क्लियर है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें प्लॉट करना है हमारे ग्राफ पर, ओके, एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम में हमें किसकी नीड होगी भाई, हमें नीड होगी वीकली वेजेस, दैट इज हमारी जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है उनकी, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है स्टूडेंट्स, ओके, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो हम वाई एक्सिस पर मेजर करने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं
वो हम एक्स एक्सिस पर मेजर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर का ग्राफ बताऊं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है हमें, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर ग्राफ है जो कि शो कर रहा है भाई उस पर्टिकुलर टेबल को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे देखें तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारा जो इक्वल क्लास इंटरवल था वो भी कुछ ऐसा ही था, राइट। वहां पर भी ये बिल्कुल साथ साथ में चल रहे थे और ये भी वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर चेंजेस क्या है कि भाई ये जो हमारी ब्रेथ है, राइट, एक एक रेक्टेंगल की, वो डिफरेंट है, ठीक है। बाकी तो उसी पर्टिकुलर वे में हमें पूरा प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये बता रहा है भाई हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ वर्कर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रेंज ऑफ वीकली वेजेस, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है हमारा टाइटल, ठीक है। ये हुआ हमारा टाइटल, हमने लिए नंबर ऑफ वर्कर्स को वाई एक्सिस पर, ठीक है। और जो हमारे वीकली वेजेस है उसे हमने कहाँ पे लिए, उसे हमने लिए हमारे एक्स एक्सिस पर। नाउ स्टूडेंट्स देखो, जो हमारा लास्ट क्लास इंटरवल था उसकी अपर लिमिट कितनी थी, 80, ठीक है। तो हमें 80 तक तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये कुछ हमारे जो एक्स एक्सिस है उस पर कुछ इस काइंड से प्लॉट किए, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ये 5 का डिफरेंस क्यों लिया, बिकॉज हमने देखा था यार कि जब हमारी जो क्लासेस थी, राइट, उनमें 5 का भी डिफरेंस था, 10 का भी था एंड देन 20 का था, राइट। तो 5 का डिफरेंस लेना भी ज़रूरी था, इसलिए हमने 5 से स्टार्ट किया टिल 80 तक, ठीक है। तो हमारी जो स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे कि भाई ये जो स्टार्टिंग वाली जो थी 7, 10, 27 और 15, ओके, यहाँ तक जो हमारी क्लासेस हैं या यहाँ तक जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको एडजस्ट करने के बाद भी उनमें कोई चेंजेस नहीं आए थे, राइट। ये पर्टिकुलर हमने टेबल में देखा था ना कि कोई चेंजेस नहीं आए थे। यहाँ पर देखो ये 7, 10, 27 एंड 15 है और ये भी 7, 10, 27 एंड 15 है, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे आए, ये 12, 12, 8 और वो हो गया 6, 3, 2, ठीक है। तो इनमें तो कोई चेंजेस थे नहीं। अभी ये जो बाकी के थे हमारे 6, 3, 2 जो हैं उन्हें हमने कुछ ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक है। हम बोल सकते हैं भाई 30 to 40 क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, 6, ठीक है। देन 40 to 60 क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, 3, ओके। देन 60 to 80 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, ओके। इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो कुछ और थी ना, लेकिन हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी प्लॉट करी है, जो हमने एडजस्टमेंट वाली निकाली है, ओके। जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी वो हमने प्लॉट की है, ठीक है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में पहले हमें जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है उन्हें एडजस्ट करना होता है एंड देन उसके बाद में वो प्लॉट की जाती है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि ये दोनों केसेस आप लोगों को क्लियर होंगे, इक्वल क्लास इंटरवल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। ये हमारे स्टार्टिंग के 2 केसेस थे हिस्टोग्राम के, ओके। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इसी हिस्टोग्राम का पार्ट 2 करेंगे, ओके। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे भाई, जो 2 और केसेस हमारे बच गए हैं वो, ओके। मिड पॉइंट वैल्यूज आर गिवन या फिर इंक्लूसिव सीरीज आर गिवन, ठीक है। उन दोनों में कैसे हमारा हिस्टोग्राम बनता है वो चीज़ हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।